लड़का मोनू कुमार है जो मेरे घर पर आते जाते थे और मुझे मदद करते थे। इसी तरह वो मेरे प्रति आकर्षित हो गए और हम उनके प्रति आकर्षित होते चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि हम एक दूसरे से मिलने लगे और इसके बाद वो हमको बताएं कि चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं कि आपको यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है। हम न्याय मांग रहे हैं कि हमसे शादी किया, इतना दिन साथ में रखे हैं तो हमको उनके साथ रहना है ज़िंदगी भर। हम कहाँ भटके, हम कहीं रहने के लायक नहीं रह गए। कहीं हमको ना घर है रहने के लिए, ना खाने के लिए है, ना कुछ भी नहीं। हम बउआ रहे इधर उधर। घर में मुझे बहुत परेशानी हो रहा था। मेरे पति नशा करते थे, मारपीट करते थे। मैं अपने पापा के घर पे ही रहती थी। इसके बाद 2-4 आदमी 10 आदमी बैठ कर के पंचायती करके मुझे बुलाकर मेरे पति यहाँ ले आए। फिर भी यहाँ हम लोग ढंग से हमको नहीं रख पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, कोई सबूत इनके पास नहीं बचा है, फिर भी एक तस्वीर अपने मोबाइल में अभी तक रखी हुई है जो आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रही है। आगे महिला थाना जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा उससे भी नहीं सुनाई होगा तो फिर उससे आगे जाएंगे। जहाँ तक उनको जितना जानकारी होगा उतना आगे जाएंगे। इसके बाद हम आवश्यक कार्य से चले गए अपने मैके। वहाँ से आए तो उसमें ताला लगा हुआ था। उनके घर फ़ोन लगाए, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उनके घर पे गए। घर पे जाने के बाद उनकी मम्मी, चाची, भाई, उनका भैया है सोनू कुमार, गोविंद कुमार, उनकी चाची रीता देवी, शकुंतला कुमार इनकी मम्मी है, उनके पापा रविंद्र कुमार, चाचा है संजय कुमार, सब हमको मारपीट कर वहाँ से भगा दिए। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार। मैं एक पीड़ित महिला के घर पे मौजूद हूं जो दर की ठोकर खा रही है और इनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि इनका क्या मामला है। जी, आपका नाम? मंजू कुमारी। कहाँ घर हुआ? रुपौली रुपहरा। कौन प्रखंड में घर है? बथना है, सीतामढ़ी। आपका क्या मामला है? जी, मेरा मामला है कि मेरे मम्मी पापा मेरे मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर दिए थे 2010 में। और हुआ क्या, जो उस घर में मुझे बहुत परेशानी हो रहा था। मेरे पति नशा करते थे, मारपीट करते थे। मैं अपने पापा के घर पे ही रहती थी। इसके बाद 2-4 आदमी 10 आदमी बैठ कर के पंचायती करके मुझे बुलाकर मेरे पति यहाँ ले आए। फिर भी यहाँ हम लोग ढंग से हमको नहीं रख पाए। इसी बीच मेरे ही गाँव का रुपौली रुपहरा का ही एक लड़का मोनू कुमार है जो मेरे घर पर आते जाते थे और मुझे मदद करते थे। इसी तरह वो मेरे प्रति आकर्षित हो गए और हम उनके प्रति आकर्षित होते चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि हम एक दूसरे से मिलने लगे और इसके बाद वो हमको बताएं कि चलिए हम दोनों शादी कर लेते हैं कि आपको यहाँ बहुत परेशानी हो रहा है, कि हम दोनों आदमी शादी करके और आपको हम बहुत खुश रखेंगे, कि ऐसा परिवार के बीच में आप रहने लायक नहीं है, कि आप यहाँ पर छोड़ दीजिए। हमको बुला कर ले गए। कांटा चौक स्थित थोड़ा हट करके उत्तर की तरफ में एक फूलमत माई का स्थान है, उसमें हमसे शादी कर लिए। और कांटा चौक पर ही अशोक जी के मकान में हमको 17 से लेकर 22 तक दुर्गा पूजा तक हमको रखे हैं। इसके बाद हम आवश्यक कार्य से चले गए अपने मैके। वहाँ से आए तो उसमें ताला लगा हुआ था। उनके घर फ़ोन लगाए, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उनके घर पे गए। घर पे जाने के बाद उनकी मम्मी, चाची, भाई, उनका भैया है सोनू कुमार, गोविंद कुमार, उनकी चाची रीता देवी, शकुंतला कुमार इनकी मम्मी है, उनके पापा रविंद्र कुमार, चाचा है संजय कुमार, सब हमको मारपीट कर वहाँ से भगा दिए। पहला जो शादी किए थे आपके मम्मी पापा किए थे? जी, मेरे मम्मी पापा किए थे। कितना साल हो गया शादी का? 2010 में शादी हुआ था पहला। यानी कि कुल मिला के 22 चल रहा है कि 10-12 साल हो गया पहला शादी का? जी। उससे कोई बाल बच्चा है? जी, 2 लड़का है। वो कहाँ रहता है अभी? 2 लड़का अपने पापा के पास रहता है, दिल्ली। ये जो मोनू कुमार है इसका घर कहाँ है? रुपहरा में ही है। आपके घर पर आना जाना इसका मतलब जो पहला शादी किए थे तो किस मकसद से आता जाता था? बहुत ही, मेरा लड़का को कोचिंग खोले हुए थे गांव में ही, तो मेरा लड़का वहाँ पढ़ता था, तो उसी मकसद से लड़का उड़का के बहाने से आए जाते थे। तो उसी दरमियान आपके दोनों को मोहब्बत हो गया। फिर मोहब्बत होने के बाद में वो क्या किया, आपको क्या बोला? वो हमको मदद करते थे, तकलीफ़ देख कर के हमको मदद करते थे, परेशानी देखते थे तो फिर बोले कि जे आप इतना अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं और इस परिवार में इतना कष्ट झेल रहे हैं। बहुत मदद करते थे। धीरे धीरे हम उनके प्रति आकर्षित होते चले गए, मेरे प्रति आकर्षित होते चले गए। इसी आवर में हम दोनों आदमी शादी कर लिए। घर से भाग करके? जी, घर से भाग के किए। कब भागे? 17 में। तो वो भगा करके कहाँ ले गया पहले? भगा करके वही कांटा चौक अशोक जी के मकान में ले गए।
सीधे ले गया, शादी नहीं किया? जी शादी करके ले गए। कहाँ शादी किया? कांटा चौक से उत्तर एक फुलमत माई के स्थान है, उसी में किया है। 3-4 आदमी भी वहाँ पर थे। 3-4 आदमी भी वहाँ पर था जो देखने वाला, जो शादी आपसे किया? कोई सबूत आपके पास है? जी उसमें उस मंदिर में कोई ऐसा नहीं है कि पंडित उंडित नहीं थे जो सबूत है। जो फ़ोटो वोटो उनके दोस्त खींचे हुए थे जो उन्हीं के मोबाइल में हैं, जो सब लेके चले गए। आपके पास कोई तस्वीर नहीं है? एक तस्वीर है। दिखाइए, दिखाइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, कोई सबूत इनके पास नहीं बचा है, फिर भी एक तस्वीर अपने मोबाइल में अभी तक रखी हुई है जो आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रही है। जो लड़का पहला दूसरा शादी किया, इसको भगा करके ले आ करके, जैसा कि आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। अब ये क्या चाहते हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज में आपने किया का मतलब अभी प्रशासन से क्या न्याय मांग रही है? हम न्याय मांग रहे हैं कि हमसे शादी किया, इतना दिन साथ में रखे हैं, तो हमको उनके साथ रहना है ज़िंदगी भर। हम कहाँ भटके, हम कहीं रहने के लायक नहीं रह गए। कहीं हमको ना घर है रहने के लिए, ना खाने के लिए है, ना कुछ भी नहीं। हम बउआ रहे इधर उधर। आपका पहले वाला से कितना लड़का लड़की है? 2 लड़का है। वो कहाँ रहता लड़का? अपने पापा के पास दिल्ली रहता है। वो आपको पूरा छोड़ दिए हुआ है? जी हमको उनसे पूरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो आपने बथनाहा मतलब दर की ठोकर खाने के बाद, उसके घर पर जाने के बाद में लड़का से जब बातचीत नहीं हो रही है तो परेशान होकर के आप बथनाहा थाना पे आवेदन दी है। अब बथनाहा थाना पे आवेदन देने के बाद में बथनाहा थाना द्वारा क्या कहते हैं कि FIR हो गई है, लेकिन आपको अभी तक न्याय नहीं मिला है, यही बात ना? नहीं। तो आगे यदि बथनाहा थाना द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप क्या करेंगे? आगे महिला थाना जाएंगे, SP के पास जाएंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, उससे भी नहीं सुनाई होगा तो फिर उससे आगे जाएंगे। जहाँ तक हमको जितना जानकारी होगा उतना आगे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये महिला कुछ और बता रही है कि थाना पर आवेदन देने के बाद में मुझे कुछ धमकियां मिल रही है। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि कौन कौन धमकियां दे रहे हैं। जी हम जीविका में बुक कीपर के पद पर काम करते हैं। तो हम फील्ड में वर्क करते हैं, फील्ड में जाते हैं बैठक उठक करवाने। तो जहाँ जहाँ मेरा डेट बना हुआ है कि कौन डेट पर हमको कहाँ जाना है, वो स्थान पे, तो वहाँ से उसको वो लोग तो पहले से पता है सब कुछ। हम साथ में रहते थे तो उनको तो पता है कि जो कौन डेट पर कहाँ जाती है। वहाँ आदमी को लगा देता है कि जो आज फलाना डेट पर है, फलाना जगह आएगी मीटिंग करवाने। उसको धो के मार देंगे, गोड़ हाथ तोड़ देंगे, जान से मार देंगे। उनकी मम्मी शकुंतला फ़ोन करती है सब CM के पास कि जो आएगी तो हमको फ़ोन करके बता देना। मेरे पति मनु कुमार वो भी क्या करते हैं, लड़का सबको बैठा देकर जेल जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन इसको हम ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, लेकिन रखेंगे नहीं। नाम बताइए, कौन कौन सा धमकी दे रहा है? जी मेरे पति मनु कुमार, ससुर है रविंदर सिंह, शकुंतला देवी सास है, उनके भैया है सोनू कुमार, उनके चाचा संजय सिंह, गोविंद कुमार जो मेरे ही साथ डेरा पर बगल के रूम में रहता था। इसके बाद उनकी चाची है रीता देवी। ये सब मिल करके हमको मारने की धमकी दे रहा है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, पीड़िता से कह रही है कि हम थाना में आवेदन देने के बाद ये सारे लोग जैसे हमको जान से मरने का धमकी दे रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं, किस पद पे हैं? बुक कीपर के पद पर जीविका में बुक कीपर के पद पे जीविका में काम करती है। ये फील्ड वर्किंग की काम करती है, पूरे बथनाहा फील्ड में घूमती है, जहाँ पर इनको जाने से डर लग रहा है कि कैसे काम करेगी। खाने पीने का भी समस्या है इनके पास, रहने का भी समस्या है। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तारी हो जी और आपको न्याय मिले। जी SP साहब से कुछ कहना चाहेगी? जी जब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तब SP साहब के पास जाएंगे। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर, बीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल, परवानीपुर, बीरगंज। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।